हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हम लोग जो है फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो देखिए आज जो है हम डिस्कस करेंगे किसके, ऑटोकोइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के जो है एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये एमसीक्यूज जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम में, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर सेंटर का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्माकोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीन ऑटोकोइड्स। ठीक है, अमीन ऑटोकोइड्स का इसमें आप लोगों से एग्जाम्पल पूछा है कि अमीन ऑटोकोइड्स में कौन सा आता है। ओके, तो देखिए ऑप्शंस में आपको एंजियोटेंसिन दिया है, प्रोस्टाग्लैंडिन दिया है, सीरोटोनिन दिया है, ब्रैडिकाइनिन दिया है। ठीक है, देखिए ऑटोकोइड्स जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, लोकल हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अमीन ऑटोकोइड्स होते हैं उसमें आपका हिस्टामिन आता है और एक क्या आता है, सीरोटोनिन आता है। ठीक है, सीरोटोनिन आता है और एक क्या आता है इसमें आपका, हिस्टामिन आता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 हो जाएगा, सीरोटोनिन। ओके, बाकी देखिए एक बारी हम देख लेते हैं। अमीन ऑटोकोइड्स में हो गया हमारा हिस्टामिन और सीरोटोनिन, और एक होता है लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स जिसमें आपका प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, ल्यूकोट्राइन्स आता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आते हैं। तो यह लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स होते हैं। एक होते हैं पेप्टाइड ऑटोकोइड। पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में आपका प्लाज्मा काइनिन्स आते हैं जिसमें ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आएगा, और एक एंजियोटेंसिन आता है। तो ये आपके क्या है, पेप्टाइड ऑटोकोइड है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन। तो इनमें से देखिए कौन सा प्लाज्मा काइनिन है। देखिए इसी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। प्लाज्मा काइनिन में अभी हमने देखा है ना, देखिए क्या दिखा, बताया मैंने आपको, पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आता है और एक एंजियोटेंसिन आता है ना। तो आपसे वही पूछ लिया कि प्लाज्मा काइनिन कौन सा है। देखिए कैलिडिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन और रेनिन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आता है, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ए 3 year old child presented to OTP with the symptoms of influenza। ठीक है, एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ। ठीक है, तो चिल्ड्रन में जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उन चिल्ड्रंस में एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि एस्पिरिन क्या कोज करा देती है। देखिए गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फेनकोनी सिंड्रोम, राइस सिंड्रोम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है। राइस सिंड्रोम कोज करा देती है एस्पिरिन चिल्ड्रंस में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, राइस सिंड्रोम ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड एनसेट्स। एनसेट्स जो है सिंपल उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस है ये वाला। ओके, तो इसका क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। देखिए किटोरोलैक है, पिरोक्सिकैम है, डिक्लोफिनैक है, आइब्यूप्रोफन है। तो अराइल एसिटिक एसिड एनसेट्स में आपका आता है डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक आता है। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। बाकी एक बार एनसेट्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो एनसेट्स का जब क्लासिफिकेशन आता है तो इसमें देखिए नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स आते हैं। ओके, जिनको ट्रेडिशनल एनसेट्स भी बोलते हैं। ओके, एनसेट्स का मतलब क्या है, एनसेट्स का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन पूछ लेते हैं, एस्पिरिन क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव इज एस्पिरिन। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइब्यूप्रोफन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में मिफनेमिक एसिड आता है। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इज डिक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में आपका आता है पिरोक्सिकैम एंड टिरोक्सिकैम। पायरोल डेरिवेटिव में किटोरोलैक आता है। ओके, और इंडोल डेरिवेटिव में आपका क्या आता है, इंडोमिथासिन। पैराजोलोन डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आता है। फिर आपके प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर्स आते हैं जिसमें निमेसुलाइड, मिलॉक्सिकैम एंड नाइब्यूमेटोन आता है। ओके, ये है प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर। फिर सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर आता है जिसमें कोक्सिब वाली ड्रग आती है। ठीक है, सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पेरिकोक्सिब। ओके,
फिर आपके आते हैं एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है इनका, जिसमें आपका आता है पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव, जिसमें आपका क्या आता है पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में आपका आता है पैरासीटामोल, ठीक है, इसको एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। पायराजोलोन डेरिवेटिव में मेटामिजोल आता है, प्रोपिफिनाजोन आता है, फिर बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में निफोपैम आता है। तो ये है क्या है, इनके एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक एक्टिविटी होती है, पर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो होती है पुअर होती है। ओके, तो ये आपका हो गया एनसेड्स का क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस पे क्लासिफिकेशन पे ना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सीधे, जैसे अभी आपसे पूछा हुआ था इसमें। ओके, तो ध्यान रखना क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज डैश डेरिवेटिव, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। अभी एस्पिरिन का मैंने आपको अब बताया था, पैराजोलिडिन, डाइओन, एंथ्रानिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है, पैरामिनोफिनोल। तो जो एस्पिरिन है क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन। तो ये सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कोक्स-2 इनिबिटर। तो कोक्स-2 इनिबिटर में मैंने आपको बताया कोक्सिब वाली ड्रग्स आती है, सेलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, वेल्डिकोक्सिब देखा था। ऑप्शंस में डिक्लोफिनैक है, वेल्डिकोक्सिब, इंडोमिथासिन, मोरफिन। आंसर इज ऑप्शन बी, वेल्डिकोक्सिब। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीफन ब्यूटाजोन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो अभी हमने देखा था फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफन ब्यूटाजोन देखा था। अभी क्लासिफिकेशन में देखिए इसमें रिंग कौन सी है, इमिडाजोल, पायराजोल, पाराजोलिडीन या थायोफिन। तो पाराजोलिडीन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, पायराजोलोन डेरिवेटिव में आपका आता है फिनाइल ब्यूटाजोन, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है ऑक्सीफन ब्यूटाजोन। नेक्स्ट है मिफनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ एनसेड्स एंड नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में क्या बताया, मिफनामिक एसिड कौन सी कैटेगरी का बताया। ऑप्शन देखिए, एंथ्रानिलिक एसिड, पायराजोलिडिन, डाइओन, हिटेरो अराइल एसिड, सैलिसिलेट्स। तो किस में आया था अभी हमारा, मिफनामिक एसिड इज एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन देखिए आपका ऑप्शन है प्रोमिथाजिन, क्लोरफिनाइरामिन, फिनाइरामिन या डायमिन हाइड्रेनेट। सारी की सारी एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग दे रखी है आपको, ठीक है। जो H1 एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं ना, H1 हिस्टामिन के जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो इनको एंटी हिस्टामिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें सारी ड्रग आपको दी हुई है, तो बताया ना माइल्ड सिडेटिव इफेक्ट किसका है। तो देखिए एक बार आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरफिनाइरामिन का होता है। ओके, बाकी देखिए जो H1 एंटी हिस्टामिनिक्स होती है तो इसमें आपकी हाईली सिडेटिव ड्रग होती है, जिसमें डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन आता है, ये हाईली सिडेटिव ड्रग होती है। फिर आपकी मॉडरेटली सिडेटिव में फिनाइरामिन, सिप्रोहेप्टाडिन और मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारेजिन आती है। माइल्ड सिडेटिव जो आपके ऑप्शन में पूछा हुआ था, देखिए क्लोरफिनाइरामिन, डेक्सक्लोरफिनाइरामिन, डाइमिथिंडीन, ट्राइप्रोलिडीन, मिबाइड्रीन, साइक्लिजिन, क्लेमेस्टिन, और इसमें ये सब आती हैं माइल्ड सिडेटिव जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें सेकंड जनरेशन जो एंटी हिस्टामिनिक्स है उनके एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। इसमें फिक्सोफिनाइडिन होता है, लोराटेडिन होता है, डेस्लोराटेडिन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, एजिलास्टिन, मिजोलास्टिन, इवास्टिन एंड र्यूपेटाडिन। ये क्या है, सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल। ओके, तो इसका जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है वो आपने याद रखना है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है। ओके, याद रखना है, एन एसिटाइल है। कई बार ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस देके क्या करेंगे, एन पे मतलब एसिटाइल की जगह दूसरा ऑप्शन लगा देंगे, तो आपको ध्यान रखना है एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, आपको यही याद रखना है, ठीक है। ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है पैरासीटामोल का। ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपका आई थिंक ऑप्शन कौन से में दिया है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन अमीन। ओके, एनिस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन है देखिए इसी टाइप से कंफ्यूज करते हैं और हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं। एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ठीक है, जो एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं तो उनको किस में यूज़ करते हैं, हाइपर एसिडिटी, एलर्जी, हाइपरटेंशन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो इनको यूज़ करेंगे एलर्जी में। ओके, नेक्स्ट है अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल, तो ये होता है 5 जो आपका है 500 mg, ऑप्शन ए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग बताइए। देखिए क्लोरोक्विन दिया है, क्लोरफिनारामिन मैलिएट, क्लोरमफेनिकोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एंटीहिस्टामिनिक हमारा ये होता है क्लोरफिनारामिन। क्लोरफिनारामिन मैलिएट इज ये जो है आपका एंटीहिस्टामिनिक होता है, जो माइल्ड सेडेटिव्स में आता है क्लोरफिनारामिन, है ना। अभी भी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। नेक्स्ट लैफ्लुनोमाइड बिलोंग टू विच क्लास कैटेगरी ऑफ द ड्रग। देखिए ये किस में आता है, डी मार्ट्स में आता है। डी मार्ट्स डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो होती है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो होते हैं डी मार्ट्स, उसमें आपका लैफ्लुनोमाइड आता है। डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है ये, जो लैफ्लुनोमाइड होता है। ओके, ध्यान रखना है। तो देखिए आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, एंटी कैंसर नहीं, एंटी मलेरियल नहीं, डी मार्ट्स आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, बाकी आंसर्स दिया है तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। अभी एक बार हम ये ड्रग्स देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग है जो डी मार्ट्स में आती है। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ड्रग जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपका आता है एक डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। तो इसमें एक तो आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स आते हैं जिसमें मिथोट्रिक्सेट, एज़ाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन आता है। फिर आपका सल्फासालाजीन, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आता है। लैफ्लुनोमाइड आता है जो आपको ऑप्शन में दिया था। गोल्ड सोडियम थायोमेलेट और एनोफिन आता है। डी पेनिसिलामिन आता है। ये सारे आपके डी मार्ट्स में आते हैं। फिर एक आपका आता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। ठीक है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में TNF अल्फा इनिबिटर्स होते हैं जिसकी 3 ड्रग है, इन्फ्लिक्सिमैब और इटानरसेप्ट और अडालीम्यूमैब। इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा आता है। ओके, क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एडजुवेंट ड्रग में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन और अदर्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैज ए मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो मैंने आपको बताया TNF अल्फा इनिबिटर्स में है ना, बताइए ना अभी, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब और अडालीम्यूमैब, ये 3 ड्रग हमने देखी है। ऑप्शन देखिए, रोफिकॉक्सिब दिया है, कॉक्सिब वाले तो आपको पता है सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर हो गया। पेनिसिलामिन अभी हमने देखा ये डी मार्ट्स में आता है ना। अभी इटानरसेप्ट या सल्फासालाजिन, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इटानरसेप्ट जो है TNF अल्फा इनिबिटर्स होता है इटानरसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन जो अभी देखा हमने एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है एस्प्रिन। तो क्या कह रहे हैं कि फंक्शन बताना है एस्प्रिन का। देखिए रिड्यूस फीवर, इनिबिट इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम, prevent episode of gouty arthritis with long term use and reduce the risk of colon cancer। ओके, तो इसका ये हो जाएगा आपका क्या करती है, टारगेट एंजाइम। देखिए एस्प्रिन जो होती है साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनिबिट करती है। तो ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज को जो सारे के सारे बाकी के एसिड्स हैं वो तो रिवर्सिबल ही इनिबिट करते हैं, लेकिन जो एस्प्रिन जो होती है वो कोक्स को इरिवर्सिबली इनिबिट करती है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ए पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP450 एंजाइम साइटोक्रोम P450 एंजाइम का इनिबिटर पूछा है। जो एंजाइम इनिबिटर है वो बताना है। फेनिटोइन दिया है, ठीक है, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आते हैं। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, फेनिटोइन की बात हो रही है तो ये तो इंड्यूसर होता है। कार्बामाजिपिन है, फिनोबार्बिटोन है, ये भी इंड्यूसर है। तो आपका आंसर है सिमेटिडीन। एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, क्या होता है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है सिमेटिडीन। और ये क्या होता है, एंजाइम इनिबिटर होता है। ओके, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट है सिमेटिडीन का जाइनेकोमास्टिया कोज कराती है। नेक्स्ट विच ऑफ वन ऑफ दीज कंटेन बेंजहाइड्राइल ग्रुप। तो किस में बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, हिस्टामिन है, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट, या दोनों, बोथ BNC। देखिए डाइफिनहाइड्रामिन और डाइमिनहाइड्रेट दोनों में ही बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देखिए डाइमिनहाइड्रेट क्या होता है, ये सोल्ट होता है, डाइफिनहाइड्रामिन विद 8 क्लोरो थियोफाइलिन थियोक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आइब्यूप्रोफन इज ए। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन है। देखिए आइब्यूप्रोफन क्या होता है, ठीक है। देखिए आपको ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव चारों ऑप्शंस में सेम दिया हुआ है। तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव तो है ये। देखिए यहाँ पर 2 पे 4 पे देखिए यहाँ पर ये इसमें हेक्साइल नहीं होता, ना ही इथाइल होता, ना ही प्रोपाइल होता, ये होता है आइसोब्यूटाइल। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा।
2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड होता है आपका आइब्यूप्रोफन। ओके, नेक्स्ट एस्प्रिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, देखिए क्लोटिंग फैक्टर इन लीवर, प्रोस्टासाइक्लिन इन मस्कुलर एंडोथेलियम, साइक्लिक एम्पी इन मसल्स या थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स को ही इनिबिट करेगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद, देखिए पैरासीटामोल की जो ओवरडोज हो जाती है तो इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है ना, एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन हमने देखा। तो इसके लिए एंटीडोट बताइए, मतलब कि इसकी ओवरडोज को कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, डीपेनिसिलामिन, एनेस्टाइल सिस्टीन, डाइमरकैप्रोल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एंड एसिटाइल सिस्टीन। ओके, नेक्स्ट है डैश कंपीट विद हाइपोजेंथिन फॉर जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, देखिए फिनास्टिराइड, एलोपिरिनोल, मोक्लोबिमाइड, पैरासीटामोल। ठीक है, तो मोक्लोबिमाइड हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ MAO-A, है ना, उसमें हमारी ड्रग आई थी मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन, 2 ड्रग आई थी, वो मोक्लोबिमाइड है। ओके, तो अभी आपका जो है जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करेगा, जेंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर है। ठीक है, तो ये यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करता है, तो ये होता है आपका एलोप्यूरिनोल, जिसको क्रोनिक गाउट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्रोनिक गाउट के लिए एक तो यूरिकोस यूरिक ड्रग होती है और एक होते हैं सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, तो सिंथेसिस को इनिबिट करने वाले में आपका एलोप्यूरिनोल आता है। ओके, तो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को ये इनिबिट करता है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फेमोटिडिन एंड रोक्साटिडिन, टिडीन वाले आपके क्या होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। टिडीन वाले जिसमें आपका आ गया सिमेटिडीन आ गया, रोक्साटिडिन आ गया, फेमोटिडिन आ गया, रेनिटिडिन आ गया। ओके, तो देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, H2 ब्लॉकर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है हिस्टामिन हैज डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, तो हिस्टामिन में कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कौन सी रिंग प्रेजेंट है, देखिए इमिडाजोल, पायरोलिडीन, पायरिडीन या पिरिमिडीन, तो ये इमिडाजोल होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हिस्टामिन कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है कहाँ पर, मास्ट सेल, सिम्फोलाइट्स, एडिपोलाइट्स या बीटा सेल्स, तो मास्ट सेल में होती है, ऑप्शन है आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, हिस्टामिन क्या होता है, बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन होता है, सिंथेसाइज्ड होता है लोकली फ्रॉम द अमीनो एसिड हिस्टिडीन अमीनो एसिड जो होता है उससे हिस्टामिन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक। ठीक है, सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, और क्या करते हैं, गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी रखती है। तो बताइए कौन सी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, क्लोरफेनिरामिन, सिप्रोहेप्टेडिन। तो बात हो रही है किसकी, ऑप्शन डी सिप्रोहेप्टेडिन। तो ये ऐसी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है सिप्रोहेप्टेडिन जो क्या होती है, सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, साथ साथ में एपेटाइट स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी भी रखती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को उनकी क्लास से, एक तरफ आपको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी क्लास दी हुई है, तो आपको क्या करना है, मैच करना है। ओके, तो देखिए इसको करने के लिए आपको एक बार पता होना चाहिए एंटी हिस्टामिनिक का जो ये वाला क्लासिफिकेशन है कि अमीनो अल्काइल ईथर में कौन कौन से आते हैं, प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव कौन से होते हैं, इथाइलिन अमीन डेरिवेटिव कौन कौन से एंटी हिस्टामिनिक्स है, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव कौन से, पर ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंटी हिस्टामिनिक के। ओके, एक बार ही देखिए आप ये क्लासिफिकेशन पढ़िए, मैंने इसमें लिखा हुआ है, देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आपका आता है कौन कौन सा, डाइफिनहाइड्रामीन, डायमिन हाइड्रिनेट, डोक्साइलामीन, क्लिमेस्टीन। फिर इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव में आता है मीपायरामीन एंड ट्राइपैलिनामीन। प्रोपाइल अमीन में आता है आपका कौन सा, फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन। फिनोथायाजीन्स में प्रोमिथाजीन एंड ट्राइमीपिराजीन। पाइपराजीन डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सीजीन आता है, साइक्लिजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारिजिन। तो ये आपका है, इस टाइप से क्लासिफिकेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए थोड़ा सा मैच करने की कोशिश कीजिए, देखिए आप पहले इसमें देखिए आपको कौन सा एक समझ आ रहा है। देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव दिए हैं, फिनोथायाजीन्स, फिनोथायाजीन्स में हमने क्या देखा था, प्रोमिथाजीन, है ना, तो इसका डी का हो जाएगा कौन सा,
सेकंड, है ना। तो डी का सेकंड देखिए कौन कौन से ऑप्शंस में है, फर्स्ट में और फोर्थ में है ना। ऑप्शंस अच्छे से दिख रहे हैं आपको। तो देखिए जो डी का हमने सेकंड देखा तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में ही है, तो इसका मतलब हम दो ऑप्शंस पे तो आ ही गए, है ना। बाकी देखिए तो आपका हो गया कि फिनोथायाजीन्स जो है उसमें आपका प्रोमिथाजीन आ गया, है ना। और बाकी अमीनो अल्काइल डेरिवेटिव है, प्रोपाइलमीन है आपका, इथाइलिन डाई अमीन। तो इसमें बताइए इथाइलिन डाई अमीन में हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसका देखिए जो है क्लोरफिनाइरामीन किस में आता है, क्लोरफिनाइरामीन आपका प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव में हमने देखा क्लोरफिनाइरामीन, है ना। तो ए का थ्री आपको अब फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो अभी आपका जो है ये ऑप्शन भी कट गया, आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। क्लोरफिनाइरामीन है प्रोपाइलमीन डेरिवेटिव, मीपायरामीन होता है इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव, डाइफेनहाइड्रामीन क्या होता है अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव, प्रोमिथाजीन क्या होता है फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। ओके, तो देखिए ये क्लासिफिकेशन देख लेना और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होते हैं इथाइलिन डाइअमीन, तो आप ये सारा देख लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन आगे मैंने आपको बताया ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसके ऑप्शंस कार्बिनोक्सामिन है, ट्राइप्रोलिडीन है, डाइफिनहाइड्रामीन है, मिथापायरिलीन। तो इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव में आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिथापायरिलीन। ओके, नेक्स्ट है पोटेंट 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट है यूज्ड इन माइग्रेन। देखिए क्लोनिडीन, स्टिमेटिल, सुमाट्रिप्टन है, प्रोप्रानोलोन। तो ये सुमाट्रिप्टन जो होता है ना 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है और इसको माइग्रेन में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है सुमाट्रिप्टन सेलेक्टिव 5-HT 1B1D एगोनिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट फाइंड द प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ सल्फासालाजीन। ठीक है, सल्फासालाजीन कन्वर्ट होता है किसमें, सल्फापायरिडीन एंड 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड में। तो कौन सी प्रोसेस होती है और ये कन्वर्जन होता है कहाँ पर, टेक प्लेस इन द कोलोन। ओके, तो प्रोसेस बताइए कौन सी होती है, हाइड्रोलिसिस है, डीएमिनेशन, एस्टाइलेशन, एजो रिडक्शन। ठीक है, तो ये होता है एजो रिडक्शन होता है। ओके, सल्फासालाजीन का, और क्या बनता है सल्फापायरिडीन एंड 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आइकोसिनोइड्स ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स आर नोन एज थ्रोम्बोक्सेन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स या प्रोस्टासाइक्लिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, ऑप्शन 3। ओके, आइकोसिनोइड्स में आपके देखिए ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, थ्रोम्बोक्सेन्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आइकोसिनोइड्स में आते हैं। नेक्स्ट है एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा इज ड्यू टू। ठीक है, एस्प्रिन जो है अस्थमा इंड्यूस करती है, क्यों करती है, देखिए ये क्या करती है, देखिए इनिबिशन ऑफ कोक्स बट नॉट लोक्स। ठीक है, कोक्स साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट करती है, तो इस जो है एलोक्स को इनिबिट नहीं करती, इसकी वजह से क्या होता है जो है अस्थमा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग, केमिकल इट इज ए पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। बिनोरिलेट क्या है, प्रोड्रग है, ये ध्यान रखना है क्या है, प्रोड्रग। तो देखिए ऑप्शंस देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑफ एंड एस्प्रिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ, फिनोल नहीं, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासीटामोल होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बिनोरिलेट क्या है, एक प्रोड्रग है, ये क्या होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एस्टर होता है पैरासीटामोल का। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट बताना है, ओंडेनसिट्रोन, किटेंसिनिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन। तो ये ओंडेनसिट्रोन जो है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, और जो किटेंसिरिन है 5-HT2A एंटागनिस्ट होता है, किटेंसिरिन। ओके, नेक्स्ट डाइफिनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड इज ए। तो अभी हमने देखा डाइफिनहाइड्रामीन किस मस्त, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखिए, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीपायरेटिक, एंटीथायरॉइड या एनाल्जेसिक। तो सिंपल है, किस में आता है ये, देखिए तो ये क्या है आपकी एंटीहिस्टामिनिक होती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो आपका डाइफिनहाइड्रामीन अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में अभी हमने देखा
डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट, डोक्साइलामिन, क्लिमेस्टिन. ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स इन इन्फ्लामेशन एंड आर द टारगेट फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो अभी हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा था ना कि, तो देखिए ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंड आइकोसानोइड्स, ल्यूकोट्रांस एंड आइसोप्रोस्टेन या एडिशन फैक्टर एंड मोनोमिन ऑक्सीडेज ए. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं उस पर TNF अल्फा इनिबिटर्स आते हैं और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट, इसमें एनाकिनरा आता है ना. हमने देखे थे अभी क्लासिफिकेशन में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट हो गया. नेक्स्ट है, देखिए लिखा हुआ है इसमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में TNF अल्फा इनिबिटर, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट जिसमें एनाकिनरा आता है. TNF अल्फा इनिबिटर में इन्फ्लिक्सिमैब, डालिम्यूमैब और रिटानरसेप्ट आता है. ओके, हिस्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन अमीनो एसिड. पता है हमें, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से हिस्टामिन बनता है. बाय कैसे बनता है, देखिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन या नन. तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है हिस्टिडीन का, ऑप्शन सी हो जाएगा. हिस्टिडीन का क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है और क्या बनता है, हिस्टामिन बनता है. ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव जो एंटीहिस्टामिनिक है, प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव है ना. देखिए क्लोरफिनाइरामीन आता है, ब्रोमफिनाइरामीन भी आता है, तो ये पायरोब्यूटामिन भी आ जाएगा. आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट. गाउट में कौन सी प्लांट ड्रग यूज करते हैं, कॉल्चिसिन, गोखरू, रोवल्फे, एरगट. बिल्कुल सिंपल है, कॉल्चिसिन यूज करेंगे और कॉल्चिसिन जो होता है एक्यूट गाउट में यूज करते हैं. ओके, सोल्यूबल व्हेन द मीडियम है. देखिए एस्पिरिन जो है एसिडिक ड्रग होती है, ठीक है, तो ये सोल्यूबल होगी जब मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना, क्योंकि तो इसमें नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है वही सोल्यूबल होती है ना. तो देखिए नॉन आयोनाइज्ड होगी एसिडिक मीडियम में, तो लो पीएच आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है विच एंटीहिस्टामिन इज नाउ विड्रॉन फ्रॉम मार्केट ड्यू टू कार्डियक टॉक्सिसिटी. कौन से एंटीहिस्टामिनिक को विड्रॉ कर लिया गया कार्डियक टॉक्सिसिटी की वजह से, टर्फिनाडिन, फिक्सोफिनाडिन, सिट्रिजिन, लोराटाइडिन. तो ये आपकी कौन सी होती है, टर्फिनाडिन, एस्टिमिजोल, इबास्टिन, है ना. तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए. और बाकी ये दो ड्रग हो रहा है, ये एस्टिमिजोल, इबास्टिन, ये भी कार्डियक टॉक्सिसिटी कोज कराती है, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करा देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट. ओके, गाउट में क्या होता है, गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. तो इसमें देखिए हाइपर यूरिसीमिया इज द फंडामेंटल बायोकेमिकल हॉर्मोन. बिल्कुल सही, हाइपर यूरिसीमिया होता है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है. इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. बिल्कुल सही बात है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है. ओके, नेक्स्ट है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज. देखिए ये रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है. अगर एक्सक्रीशन हो जाएगा तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा ही नहीं. बाकी डिपोजिशन ऑफ निडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट इन एंड अराउंड जॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज भी बिल्कुल सही है. तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल सही दिया हुआ है. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. ओके, नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड एस्प्रिन बी यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली. देखिए नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, पेप्टिक अल्सर, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. नेक्स्ट है 5-HT3 प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्लेटेड एग्रीगेशन वाया. ठीक है, तो 5-HT5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो होता है, सीरोटोनिन जिसको बोलते हैं. ओके, तो इसके रिसेप्टर्स है 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4. तो इसमें जो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और प्लेटलेट एग्रीवेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए 5-HT2 रिसेप्टर होता है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ड्रग विच इज नीदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी नॉर यूरिकोसिरिक बट इज हाईली एफिकेशियस इन एक्यूट गाउट. देखिए प्रेडनिसोलोन, कोल्चिसिन, नाप्रोक्सन, सल्फिनपायराजोन. ठीक है, तो सल्फिनपायराजोन तो आपकी यूरिक होती है. ठीक है, यूरिक ड्रग होती है जो क्रोनिक गाउट के लिए यूज करते हैं. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्चिसिन. नेक्स्ट है गोल्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस. तो गोल्ड यूज करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में. देखिए ऑप्शंस में क्या दिए, कैन कोज रिग्रेशन ऑफ डिजेनरेटिव लीजन्स ऑफ डिजीज, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, डज नॉट हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज या एम्प्लॉयड फर्स्ट लाइन थेरेपी. तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रो ड्रग. तो इनमें से प्रो ड्रग कौन सा है, निमेसुलाइड, इंडोमिथासिन, डिक्लोफिनेक, नाब्यूमिटोन. तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, नाब्यूमिटोन इज अ प्रो ड्रग.
नेक्स्ट है सल्फाइड मेटाबोलाइट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव कीटोप्रोफन, नेप्रोक्सन, पिरोक्सिकम, सुलिंडेक। तो सुलिंडेक का सल्फाइड मेटाबोलाइट होता है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रोबेनासिड क्या करता है, इंक्रीज करता है सीरम लेवल एंड प्रोलोंग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के सीरम लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे, ये पेनिसिलिन का जो एक्सक्रीशन होता है ना, जो पेनिसिलिन का ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है पेनिसिलिन का, ठीक है, तो उसको क्या करा देता है, इनिबिट करा देता है, जिससे क्या पेनिसिलिन का जो सीरम में लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसकी एक्टिविटी प्रोलोंग हो जाती है। ओके, अब देख लीजिए आपके ऑप्शन से, तो क्या करता है, ब्लॉक करता है किसको, ट्यूबुलर सिक्रेशन को, पेनिसिलिन के। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, इसको प्रोबेनासिड को गाउट में यूज़ करते हैं, ये यूरिकोस यूरिक ड्रग होता है प्रोबेनासिड। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। टर्म एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पेन किलर, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक या एंटीबायोटिक, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।